कर्मचारियों का, वेतनभोगी और पेंशनभोगियों का 18 महीने का डीए रोक दिया। डीए जब रोका गया तो उस समय डीए था 17% और जब चालू किया गया तो स्टार्ट जब किया गया तो 31%। ये जो 14% का जो अंतर देख रहे हैं, इस 14% के डीए का अंतर उनके मूल वेतन में कभी जोड़ा ही नहीं गया। और कर्मचारियों को लगा जब कोविड खत्म हुआ, कोरोना महामारी की द्वितीय चरण जब समाप्त हो गया, तब कर्मचारियों को लगा कि हमारा डीए और डीआर जो है वह एरियर के तौर पर मिलेगा और कर्मचारी संघों ने इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। यहाँ पे जेसीएम के जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो शामिल थे प्रधानमंत्री के वार्ता में, तो ये शिव गोपाल मिश्रा ने भी 18 महीनों का जो पेंडिंग डीए डीआर है उसका मांग प्रधानमंत्री के सामने रखा कि ये जो 14% का जो गैप है 17 से 31% के बीच में, जो मूल वेतन में ये कभी जोड़ा ही नहीं गया 14%, तो ये 3 बार जो रोका गया, तो ये तीनों बार का डीए 18 महीने का मूल वेतन का डीए एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस पर गोल मटोल जवाब कंटिन्यू दे रहा है। अगर बात करें तो सदन में भी इस प्रश्न को उठाया गया, बजट के क्रम में लगा कि हो सकता है कि इस पर घोषणा किया जाए। 2023 के भी बजट में कर्मचारियों ने टकटकी लगाए रखा, 2024 के भी बजट में कर्मचारियों ने टकटकी लगाए रखा कि डीए एरियर पर कुछ अनाउंसमेंट होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब देखिए कि अगर ये डीए एरियर मिलता है तो जो वेतनभोगी हैं उनके लिए कितना फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार में अलग अलग लोग लेवल पर काम करते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 14 तक का हम लोग एक गणना का अनुमान कर सकते हैं। ये अनुमान है कि जो डीए एरियर अगर मिलता है वेतनभोगियों को, तो लेवल 1 में 11,880 से लेकर 37,554 रुपये के बीच में एरियर मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से अलग अलग लेवल में अलग अलग वेतन न्यूनतम और अधिकतम एरियर का मिल सकता है। 11,880 रुपया न्यूनतम एरियर बनना ही बनना है और 2,18,200 रुपया जो लेवल 14 में कार्यरत लोग हैं उनका एरियर का भुगतान अधिकतम हो सकता है। एक गणना के अनुसार इसे यहाँ पे हमने दिखाया है। अब देखिए हुआ क्या कि ये एरियर जो आप देख रहे हैं, ये एरियर को 18 महीने के लिए जब रोका गया तो इस पर वित्त मंत्रालय का गोल मटोल जवाब आया कि अभी कोई योजना नहीं है देने का। और लगभग जो 1 जनवरी 2020 से लेकर जो रोका गया था, तो ये महंगाई भत्ते को रोकने के बाद केंद्र सरकार ने हवाला दिया कि कोरोना काल में हमारा काफ़ी बजट जो है वह खर्च हुआ था और पैसे की हमें आवश्यकता था, क्योंकि हम आर्थिक बोझ के तले हम दबे हुए थे। लाखों करोड़ पैकेज दिया गया और इसमें जो आपका जो डीए रोका गया वह पैसा इसमें काफ़ी सहयोग दिया। केंद्र सरकार ने 34,400 करोड़ रुपए का हवाला देते हुए कहा कि ये पैसा डीए एरियर का है और इसे रोकने से हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है इसको मजबूती प्रदान हुआ है। इस कारण से ये 34,400 करोड़ रुपए के बोझ से निपटने के लिए 18 महीने का डीए हमने कोरोना काल में रोक रखा था। ठीक है, यहाँ पे इस बात को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों या राज्य सरकार के भी कर्मचारियों का ये रुका हुआ है। उन लोगों में भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि ये लोग डीए मांग रहे हैं। बीच में अनुमान लगा था कि इसे 3 किस्त में दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार कह रहा है कि कोरोना में ये सहयोग के रूप में हमने ये पैसा को रख लिया है। अब ये गोल मटोल जवाब के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 48,67,000 केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और लगभग 68 लाख पेंशन भोगी है। राज्य को अगर जोड़ दे तो करोड़ों की संख्या ये पार करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि केंद्र सरकार के 18 महीनों का डीए बकाया की जो मंजूरी का निर्णय है, अब भी इस पर कुछ भी ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ से ज़्यादा न ही कहा जा रहा है, लेकिन कर्मचारी संघ इस पर हाँ कहवाने की जिद पर अड़े हुए हैं और कंटिन्यू अपने मांग को रख रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये 18 महीने के डीए जो लंबित है, इस पर केंद्र सरकार क्या अपना निर्णय लेती है देखना है और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ इस पर जरूर केंद्र सरकार के द्वारा डीए एरियर भुगतान को लेकर फैसला लिया जाएगा। अगर न्यू व्यूअर हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।